हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में एनटीपी, एसटीपी और एसएटीपी के बीच के डिफरेंस को समझने वाले हैं। ये तीनों टॉपिक को लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं और लोग अलग अलग तरीके से एनटीपी, एसटीपी और एसएटीपी को डिफाइन करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स के बीच कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो इसलिए हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बेस्ट डिफिनीशन है और जो बेस्ट कंडीशन है उसे पढ़ेंगे, और 11th-12th के लिए या आईटी जेई या नीट के लिए यही कंडीशन वैलिड होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं एनटीपी, एसटीपी और एसएटीपी को। तो हम लोग सबसे पहले एनटीपी को समझेंगे। एनटीपी का फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्चुअली ये जो तीनों टर्म है ना, एनटीपी, एसटीपी और एसएटीपी, ये एक्चुअली टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है। क्योंकि किसी भी गैस का जब हम लोग वॉल्यूम बताते हैं तो हमें साथ में उसका टेम्परेचर और प्रेशर भी बताना चाहिए कि इतना वॉल्यूम किस टेम्परेचर और प्रेशर पे है, तभी हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ गैस का आइडिया लगा पाएंगे। क्योंकि गैस का जो केवल वॉल्यूम है वो तो डिफाइन नहीं होता, जिस कंटेनर में आप रखेंगे वो पूरा वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा। इसीलिए जब भी हम गैस का वॉल्यूम बताते हैं तो हमें साथ में टेम्परेचर और प्रेशर भी बताना पड़ता है। इसीलिए ये तीन टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन डिफाइन किए गए हैं। उसी में पहला है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी। दूसरा एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और तीसरा एसएटीपी, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये तीनों क्या कंडीशन है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारे पास है एनटीपी। एनटीपी में टेम्परेचर हमारे पास होता है 273 केल्विन, जिसको कि हम लोग लिखने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। यही 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर भी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग टेम्परेचर केल्विन में ही यूज करते हैं। टेम्परेचर तो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, कहीं भी एनटीपी बोला जाएगा हम लोग मान लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर बात की जा रही है, यानी कि 273 केल्विन पे बात की जा रही है। दूसरी चीज हमारे सामने निकल के आ रही है प्रेशर। तो प्रेशर होना चाहिए 1 एटीएम, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस केस में आपको अगर 1 मोल गैस की वॉल्यूम फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम लोग आइडियल गैस की इक्वेशन लिखेंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। और आपको मालूम होगा कि पी जो है वो हम लोग अगर एटीएम में रखते हैं तो वॉल्यूम हमारा जो है वो लीटर में आएगा, और मोल तो मोल में ही रहेगा। और उस समय आर की वैल्यू हमें लेनी पड़ती है 0.0821, और टेम्परेचर जो हमारा गिवन है एनटीपी पे 273 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर हमें केल्विन में ही लेनी पड़ेगी। तो एक तो ये है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाने का एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप प्रेशर को पास्कल में रख दें, सारी चीजें ऐसा यूनिट में रखें तो लीटर आपको मीटर क्यूब में मिलेगी, और यहाँ पे वैल्यू आपको रखने पड़ेगी 8.314, और टेम्परेचर यहाँ भी आप केल्विन में रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सिंपली हमारे पास 1 एटीएम दिया हुआ है, तो यहाँ हमें पास्कल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आराम से पी की जगह पे 1 रखेंगे। वॉल्यूम आपको फाइंड करना है तो वॉल्यूम को वी ही लिखें। 1 मोल गैस के लिए वॉल्यूम फाइंड करना है तो एन को 1 रखें, आर के जगह 0.0821 और टी के जगह 273। तो आपको जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो लीटर में आएगा, और उसकी वैल्यू होगी 22.4 लीटर। तो यहां से एक चीज कंक्लूड हुआ कि एनटीपी जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है उस पे 1 मोल गैस की जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होती है। अब सिमिलरली हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी होती है। तो ये हमारा कंडीशन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के लिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे टेम्परेचर की जो वैल्यू है, टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273 केल्विन। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो टेम्परेचर सेम है 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रेशर 1 बार हो गया। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि 1 बार और 1 एटीएम में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे मैं ये पूरा कंपेरिजन लेके आया हूँ। 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, लेकिन 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। यानी क्लियरली आप देख पा रहे हैं 1 एटीएम जो है वो 1 बार से थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा? 1.01 टाइम्स ज्यादा। यहाँ पे देख रहे हैं कंपेरिजन भी है, 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.01325 बार। लेकिन ये जो डेसिमल आ गया ये हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा मुश्किल बना सकता है। इसीलिए जब भी हमें बार का डेटा पुट करना हो 1 बार का, तो आप कैलकुलेशन के सिंप्लिसिटी के लिए वहां पर पास्कल में डेटा पुट कर दें। जैसे अभी हम लोग इक्वेशन लगाएंगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी।
PV इक्वल्स टू nRT। तो इसमें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पास्कल में भी रख सकते हैं, लेकिन उस समय वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब में आएगा और R की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें हम लोग SI यूनिट में रख रहे हैं। तो यहाँ पे पास्कल पे रख दीजिए P की वैल्यू, तो यहाँ पे 10⁵ पास्कल रख देंगे। और यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब में, वॉल्यूम फाइंड करना है 1 मोल गैस का। R की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 8.314। ये सब आप लोग गैसियस स्टेट में पढ़ चुके होंगे। और हमारे पास टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी वो केल्विन में ही आएगी, तो 273 केल्विन। अब आप यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करेंगे ना, तो वो मीटर क्यूब में आएगी, लेकिन मीटर क्यूब को जब आप लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 22.7 लीटर आ जाएगा। और आप एक चीज और यहाँ से ध्यान से देखें कि बार जो है वो एटीएम से छोटी यूनिट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बार के सामने न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। जिधर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होता है वो यूनिट छोटी होती है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझें, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो जिधर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है उधर ग्राम है, यानी कि छोटी यूनिट है। तो बार जो है वो छोटी यूनिट है। अगर 1 बार रख रहे हैं मतलब कम प्रेशर रख रहे हैं, और प्रेशर और वॉल्यूम तो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। अगर कम प्रेशर रखेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम आएगा, तो थोड़ा ही कम प्रेशर है, थोड़ा ही डिफरेंस है, तो वॉल्यूम में भी थोड़ा का डिफरेंस आ रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो हमारी वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो हमारी वॉल्यूम आ रही है वो 22.7 लीटर आ रही है। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हमारा लास्ट जो है SATP, वो है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप इसके नाम को, इसके पूरे नाम को ध्यान से समझ लें तो आपके लिए कंडीशन याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे नाम में ही लिखा है स्टैंडर्ड एम्बिएंट। एम्बिएंट का मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल, वातावरण का, आसपास का कंडीशन इसमें लगाते हैं हम लोग। तो आसपास, हमारे आसपास जो है, हमारे इन्वायरमेंट में जो है, वहां पे टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 बार या 1 atm रख सकते हैं, यही आएगा एम्बिएंट में भी। लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है, हम रूम टेम्परेचर जनरली केमिस्ट्री में कितना कंसीडर करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं। यानी कि टेम्परेचर जो है वो यहाँ हमारा, उसको केल्विन में रखेंगे तो 298 केल्विन आएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक है, 273 केल्विन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 298 केल्विन। तो यहाँ पे टेम्परेचर आप लोग याद रखेंगे 298 केल्विन आएगा, और हमारे लिए प्रेशर सेम रहेगा 1 बार। तो SATP की कंडीशन क्या हो गई, टेम्परेचर हो गई 298 केल्विन और हमारा प्रेशर जो हो गया वो हो गया 1 बार। तो यहाँ पे आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो फिर से हम लोग लगाएंगे PV इक्वल्स टू nRT, और यहाँ पे जब आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो प्रेशर बार में रखना है, यानी कि 10⁵ पास्कल, क्योंकि बार में जब रखना होता है हम लोग सिंपली पास्कल में रख देते हैं। वॉल्यूम की वैल्यू फिर से मीटर क्यूब में आएगी, क्योंकि सारी चीजें SI यूनिट में रख रहे हैं। N के जगह 1, इसके जगह 8.314 इंटू 298 केल्विन। जब यहां से आप लोगों को वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा और मीटर क्यूब को आप लोग जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से आपके लिए निकल के आएगा 24.7 लीटर। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा, तीनों के बीच क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझ आया होगा। तो अब आगे से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि NTP, STP और SATP क्या है, इसके कंडीशन क्या है, और इस कंडीशंस पे 1 मोल गैस की क्या वॉल्यूम निकल के आती है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे ही और भी वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।